नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है WWS के बुल के बारे में, अल्फ़ाबेट बुल के बारे में, जो एक समय टॉप बुल रह चुके हैं WWS में। इनकी बहुत सारी डाउटर आ चुकी है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है, लेकिन मैं अभी के समय में रिकमेंड नहीं करूंगा इस बुल का आप यूज करें, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी बुल आ चुकी है। लेकिन बहुत सारे भाइयों का डिमांड था, इसलिए मैं आपको इस बुल पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इनकी जो पेडेग्री है, हेलेक्स एक्स योर्डर एक्स डे इनकी पेडेग्री हुई। इनकी जो ब्लड है, AOT सिल्वर हेलेक्स ET का मतलब हुआ अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर, डैम का मतलब हुआ मदर। जो OCD है, OCD योर्डर एवेरी 4119 ET। GP का मतलब हुआ गुड परफॉर्मेंस, जो 83 स्कोर है इनकी। लेकिन मैं आपको इससे अच्छे बुल पे वीडियो बना चुका हूँ जिसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रह चुका है, इसलिए मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। 3 टाइम दूध में 360 दिन में 16,465 किलोग्राम, साथ में फैट परसेंटेज 4 का है, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में 653 किलोग्राम फैट रहा, जो बहुत ही शानदार रहा। इनकी जो नाना है, वुड क्रेस्ट मुगल योर्डर ET, जो मुगल ब्लड लाइन के हैं, बहुत ही शानदार इसके प्रदर्शन रह चुके हैं। SAG ABS में बहुत सारे बुल हैं मुगल में, और बहुत ही शानदार रिजल्ट है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छी बुल है तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप यूज करें, क्योंकि इससे जब अच्छी है तो क्यों मैं यूज करूं। बॉर्न इस बुल का जन्म हुआ था 29/2017 अप्रैल में। बीटा कैसिन केपा कैसिन का मतलब हुआ, बीटा कैसिन में A1 और A2 दोनों मिल्क है, लेकिन आजकल के बुल में A2 ही मिल्क ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये प्रीफर नहीं करूँगा कि आप लगाएं। केपा कैसिन का मतलब हुआ आपके दूध में जितना चीज़ निकलता था उससे 10% ज़्यादा चीज़ WWS के बुल में निकलेगा, और साथ में फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। इसकी जो डाउटर एवरेज है 13,052 किलोग्राम, 534 किलोग्राम फैट परसेंटेज के साथ 4.10, जो ABS में नामुमकिन होता है फर्स्ट लैक्टेशन में उनकी डाउटर का एवरेज, इसलिए मैं आपको WWS रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ये बुल मैं आपको रिकमेंड नहीं किया हूँ, बाकी आपकी मर्जी। TPI जो है आपको देखना चाहिए इंडेक्स में, सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI वह बुल उतना शानदार, इसलिए। लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा TPI पे जाना, सब कुछ का कोई पैरामीटर होता है, तो इसकी जो पैरामीटर है मुझे पसंद नहीं आई। इससे कम वाले TPI वाले भी बहुत शानदार हैं, इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि TPI पे ही जाके बुल सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको पूरी तरीके से मेरे वीडियो को वॉच करनी चाहिए। TPI का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो 2868 है, जो बहुत ही शानदार है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है डॉटर फर्टिलिटी रेशियो। इनकी थोड़ी सी जो फर्टिलिटी रेशियो है माइनस में है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो फर्टिलिटी इंडेक्स है जो -1.7 है, जो घबराने की कोई बात नहीं, इतनी कॉमन बात है। एक बार में कंसीव नहीं करेगी लेकिन दोबारा कर जाएगी। उससे भी ज़रूरी चीज़ है DPR, डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो -3.1 है, जो हल्की सी माइनस में है, लेकिन इनकी बहुत सारी डॉटर आ चुकी है मिल्किंग में, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। क्योंकि अपडेट नहीं हुआ इसलिए हल्की माइनस में है, और कोई बात नहीं है। HCR का मतलब हुआ हीफर कंजप्शन रेट, बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.4 है। काउ कंजप्शन रेट थोड़ी माइनस में है, इसलिए घबराने की बात है हल्की सी, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। एक बार में नहीं होगी लेकिन 2 बार में हो जाएगी। लेकिन आजकल WWS में ऐसे बुल आ चुके हैं जिसकी का कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यह बुल। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको TPI पे ही जाके बुल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट ट्रेड्स, आपको देखना चाहिए। इसकी जो मैनेजमेंट ट्रेड्स है, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है
प्रोडक्टिव लाइफ देखना चाहिए। कितनी कम है प्रोडक्टिव लाइफ? 2.9 है, जो बहुत कम है। इससे अच्छा है आजकल तो 5, 6, 7 तक आ रहे हैं प्रोडक्टिव लाइफ। तो मैं ऐसे बुल को रिकमेंड करूँगा जो आपकी डेयरी को और प्रॉफिट में लाए, इसलिए मैं इस बुल को नहीं कर रहा हूँ रिकमेंड। बाकी आपकी मर्जी। सोमेटिक सेल स्कोर जो है बहुत ही शानदार है, जो 3 से कम है हल्की, लेकिन मैं इससे जब इससे कम आ रहे 2.84, 2.93, 2.74, 2.71, तो ऐसे वाले कीजिएगा तो उसमें और मास्टाइटिस होने के चांसेस कम रहेंगे। इसमें थोड़े चांसेस मुझे लगते हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 3 ही हो गया, जिसका 3 से कम रहेगा उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा, तो ऐसे बुल को क्यों मैं यूज करूँ। उससे भी ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन में जो इनकी डाउटर है 17,506 डाउटर आई है, जिसमें से हर्ड में ना 1593 डाउटर इनकी मिल्किंग में है, जो बहुत ही शानदार है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इनकी डाउटर प्रेगनेंसी रेट जो थोड़ी सी माइनस में, इससे घबरानी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार इनकी डाउटर का एवरेज रह चुका है। अपडेट नहीं हुआ है इसलिए थोड़ी सी माइनस में, और कोई बात नहीं। CDC ट्रेड्स आपको देखना चाहिए, CDCB ट्रेड्स जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है। जो इसकी जो स्ट्रक्चर, इनकी जो डाउटर आएगी हस्ट पुस्ट लंबी चौड़ी आएगी, टॉल आएगी, इसलिए आपको छोटी गाय में रिकमेंड मैं नहीं करूँगा लगाने के लिए। स्ट्रेंथ जो है माइनस में हल्की सी, जो -6.5 है, जो हल्की सी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बॉडी डेप्थ जो है माइनस में, जो हल्की सी, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जो -0.58 है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको फुट एंड लेग स्कोर देखनी चाहिए, जो बहुत ही शानदार है। अगर आपके गाय में डेयरी में लेमनेस सबका प्रॉब्लम होता है, तो इन बातों को ध्यान देकर आपको इस ब्लड लाइन का सीमन लगवा सकते हैं, लेकिन मैं आप इससे अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसकी जो है प्लस में 2.6 है जो स्टीपल एंगल, उसके बाद फिट एंड लेग स्कोर प्लस में है जो 0.04 है जो हाई, उससे अच्छा है इसकी जो 4 अडर है, कितनी शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.85 है, कितनी शानदार इनकी अडर है, आप देखिए। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। इनकी कितनी शानदार वैन है, जिग जैग पैटर्न में रहेंगे तो वो ज़्यादा दूध देगी, तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे बड़ी चीज़ है अडर वेट, जो बहुत ही शानदार है। अडर वेट जो है इनकी प्लस में है, जो 1.66 है, जो वाइड है। उसके बाद अडर डेप्थ जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.09 है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए अडर हाइट, जो कितनी शानदार है इसकी अडर हाइट, आप देखिए कितनी शानदार, और कितनी शानदार इसमें वैन दिख रहे हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसकी जितनी ज़्यादा वैन दिखेगी वह जिग जैग पैटर्न में, वह गाय उतनी ज़्यादा दूध देगी। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको गाय सेलेक्ट करने से पहले इन बातों को ध्यान देकर सेलेक्ट करनी चाहिए। कौन सी ब्रीड है, इनकी मदर क्या है, फादर क्या है, इनका नाना क्या है, नानी क्या है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.80 है। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट जो प्लस में है, जो 0.44 है, जो क्लोज है, बहुत ही शानदार। जो ज़्यादा दूध करने वाली गाय हो उसकी टीथ छोटी रहनी चाहिए, उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस कम रहते हैं, और प्रोडक्टिव लाइफ इनकी बहुत कम है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले एक समय ये टॉप बुल था, लेकिन इससे जब अच्छी आ चुकी है तो क्यों आप पीछे जाइएगा, आप अच्छी वाली लगाइए ना, काहे ज़्यादा दिमाग खर्चा कीजिएगा ऐसे बुल पे लगा के। वेल ट्रेट्स आपको देखना चाहिए। वेल ट्रेट में मास्टाइटिस होने के चांसेस आप देखिए कितने % है, -0.5, जो 96% रिलायबिलिटी है। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा का चांसेस 96% है,
बहुत ही शानदार। मेट्राइटिस होने के चांसेस जो 0.4 है, जो 97% रिलायबिलिटी है। हाइपोकैल्सीमिया और मिल्क फीवर का चांसेस, अगर आपकी गाय जैसे ही प्रसव बुक करती है और उसके बाद आप पूरे दूध खाली कर देते हैं, जिसके कारण मिल्क फीवर का शिकार हो जाता है, गाय DCS में चले जाती है। क्योंकि 3 दिन तक 72 घंटे तक उसके बॉडी से 3% कैल्शियम निकलता है, लेकिन उसके बाद उसके बॉडी से 1% कैल्शियम निकलता है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 72 घंटे तक आपको नहीं करना चाहिए उनकी आर्डर को पूरे तरीके से खाली। और आजकल तो जिसकी जितना अच्छी ट्रांजेक्शन पीरियड रहेगा, उतनी अच्छी मेंटेन करेगी अडर को और उतनी अच्छी मिल्क पे आएगी। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक